Welcome to our YouTube channel, My Real Estate. Hi, I am Sachin Gupta. Today we will talk about Yamuna Expressway and the developments around Yamuna Expressway. Yamuna Expressway is not just a highway. It has been a ray of development to Noida and Greater Noida. यमुना एक्सप्रेसवे बनने से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने के लिए सिर्फ डिपेंडेंसी थी दिल्ली पे या NH24 पे। जब से यमुना एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक नई कनेक्टिविटी दी और साथ में एक नई पहचान दी। यमुना एक्सप्रेसवे डायरेक्टली कनेक्ट करता है नोएडा को आगरा से और इसकी टोटल डिस्टेंस है 165 किलोमीटर्स और यही एक्सप्रेसवे आगे एक्सटेंड हो जाता है आगरा से लखनऊ तक, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे कहलाता है। तो इनडायरेक्टली नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाता है ये एक्सप्रेसवे लखनऊ तक। ईस्टर्न पेरिफेरल भी इंटरसेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे को, जो इसकी कनेक्टिविटी बनाता है पूरे NCR के साथ। यमुना एक्सप्रेसवे की सारी डेवलपमेंट लगभग 24,739 हेक्टेयर में फैली हुई है और DMIC जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो भी यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो या तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर में आती है और थोड़ी बहुत इसमें से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर में भी आती है। येडा की पूरी डेवलपमेंट डिवाइडेड है इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और ग्रीन एरियाज में, जिसमें से इस टोटल 24,739 हेक्टेयर्स में से 26% गोज टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, 22% comes to green and 19% is residential। 26% जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ा है, उस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी सेग्रीगेशंस की गई हैं अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के लिए, जिनमें से MSME पार्क, टॉय पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग डेडिकेटेड एरिया है, हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग एक पार्क है, अपैरल्स के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड एरिया। येडा ने यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और येडा ने कोशिश की है कि बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएँ और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज से होता है उतना शायद कहीं और नहीं होता है। ये चीज़ हमने नोएडा में भी देखी है और यही हमने ग्रेटर नोएडा में देखी है और यही बनाता है इस पर्टिकुलर एरिया को और उससे बिल्कुल अलग। यमुना एक्सप्रेसवे पे ही मिलेगा नोएडा को अपना पहला एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ना सिर्फ पैसेंजर्स के लिए है, ये कार्गो के लिए भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट साबित होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी जो फिल्म सिटी की थी। सो नाउ यूपी विल हैव इट्स ओन फिल्म सिटी दैट विल बी ऑल्सो ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पे ही इंडिया का पहला F1 ट्रैक है, जो पहले फार्मूला 1 में था, अब वहाँ दोबारा से रेसेस होना शुरू होने वाली हैं और वहीं पे प्लान है MotoGP रेसिंग जो नेक्स्ट ईयर में प्लान है। और नोएडा वालों को अपना पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पे 5 स्टार होटल्स का भी अच्छा प्लान है। यहाँ पे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स भी अंडर डेवलपमेंट है और जैसा मैंने आपको बताया एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के अराउंड यहाँ पे दिल्ली के लाइंस पे एक पूरा एरो सिटी भी फ्यूचर में प्लान होने वाला है, जो बनाता है यमुना एक्सप्रेसवे को एक फुल फ्लेजेड सॉलिड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया यमुना पे काफ़ी इंडस्ट्रीज और काफ़ी इंडस्ट्रीज के सेटअप बन रहे हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज जिनके यहाँ बहुत बड़े सेटअप हैं आर लाइक वीवो, बीकानेर वाला, हल्दीराम्स और पतंजलि, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी यहाँ पे, केंटारो, और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे अपने बड़े बड़े सेटअप्स ला रही हैं। रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा और सुना भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यमुना एक्सप्रेसवे पे लगभग 71 कंपनीज ने MOU साइन किए हैं और जो यहाँ पे पैसा आ रहा है दैट इज़ अराउंड, जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं दैट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़ और इवन मोर देन दैट। यहाँ काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही हैं, जिनमें से कुछ कंट्रीज जिनकी यहाँ डेवलपमेंट्स आ रही हैं आर UK, US, स्वीडन एंड डेनमार्क। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स, JBM, Elan Shipping and Jaipuria have committed their investment and signed MOUs for setting up industries on Yamuna Expressway। अब बात करते हैं यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टर्स को कैसे बेहतर रिटर्न दे सकता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंडस्ट्रीज में। अगर आप अपनी कोई छोटी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या आपका लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप इंडस्ट्रीज प्लॉट में यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। येडा जो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
थोड़े थोड़े टाइम में काफ़ी स्कीम्स निकालती है जहां आप इंडस्ट्रीज़ के लिए डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं और इसे रीसेल मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। गेडा ने यमुना एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल्स की भी काफ़ी स्कीम लॉन्च की, जिनमें इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, जहां लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया जो 4,750 रुपये पर स्क्वायर मीटर में अलॉट हुए, इंटरेस्ट के साथ, जो लगभग 9,000 से 10,000 रुपये लोगों को कॉस्ट किए। आज जिनका रीसेल की अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का प्राइस भी है। 1,000, 2,000 और 4,000 मीटर के प्लॉट जो लिमिटेड थे, आज उनका प्राइस भी 30,000 से 40,000 के बीच में मिनिमम आता है। अथॉरिटी थोड़े थोड़े दिन में यहाँ पे कोई ना कोई अपनी नई स्कीम्स निकालती है जिसमें इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं और काफ़ी पैसा भी बना रहे हैं। रीसेल मार्केट में पैरेलली अगर आप अनलकी हैं, आपका प्लॉट नहीं निकला और अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो आप रीसेल मार्केट से इन प्लॉट को पिक कर सकते हैं, जहां आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 300, 500, 1,000, 2,000, 4,000 मीटर के प्लॉट, और अभी रिसेंटली अथॉरिटी ने जो प्लॉट्स निकाले थे वो थोड़े छोटे साइजेस के भी थे, जहां 120 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच में भी प्लॉट्स थे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैरेलली अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे बात करें तो मेजर डेवलपर्स ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पे डेवलप की हैं, जिनमें से गौर इज़ वन ऑफ द डेवलपर, जिन्होंने शायद जेपी से लैंड लेके जेपी के सपने को साकार किया है और इतनी फास्ट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की है कि आज जो देखने लायक है। यहाँ पे आपको विला, अपार्टमेंट, प्लॉट्स, सारी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगी। साथ में यहाँ और भी अलग डेवलपर्स हैं, जैसे सुपरटेक की अपनी 2 टाउनशिप है, सुपरटेक अप कंट्री एंड सुपरटेक गोल्फ कंट्री। यहाँ पे ओरिस का भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो अराउंड 30 से 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेंज में भी यहाँ बिक रही है। इस लोकेलिटी का नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिस ग्रीन बे। तो ग्रीन बे ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है और आप वहाँ जाके देखें तो उन्होंने अपने गोल्फ बैचेस, पूरी 3 टायर सिक्योरिटी, पूरी डेवलपमेंट्स को रेडी कर दिया है। जेपी, जिनके पास यहाँ सबसे बड़ी टाउनशिप होती थी, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी लैंड अलग अलग डेवलपर्स को भी दी है और ख़ुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है और अपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे जो कुछ डेवलपर्स जिन्होंने जेपी से लैंड ली थी, उनमें से प्रेसिडेंसी एक डेवलपर है, सेकंड सॉलिटेरियन सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, एंड थर्डली यहाँ पे एक इम्पीरिया का भी अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी परचेज कर सकते हैं। एटीएस का भी यहाँ पे एक अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, एटीएस अलियोर के नाम से, जहाँ लोगों ने अच्छी डेवलपमेंट कराई और मोर और लेस लोगों ने अब काफ़ी पोजीशंस भी ले लिए हैं। बात करें अगर जॉब्स की तो यहाँ काफ़ी आईटी पार्क्स भी हैं और जिसमें से स्टाइलर, जिनका बहुत अच्छा आईटी पार्क है जो फुली ऑपरेशनल भी है। WTC ने भी यहाँ पे अपना एक आईटी का प्रोजेक्ट लाया जिसमें वीवो ने काफ़ी एरिया लीज पे लिया हुआ है और जो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी रिटर्न भी दे पा रहे हैं। हालांकि रिटर्न अभी थोड़ी वहाँ कम है, लेकिन फिर भी इट्स अ रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ उनके लिए भी काफ़ी कुछ है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे गलगोटिया, जैसे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की बैनेट यूनिवर्सिटी, ये भी यमुना एक्सप्रेसवे पे ही हैं। तो अगर आप कुछ भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे बहुत अच्छी एक जगह हो सकती है जहां अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट तो करेगी ही करेगी, आपको रिटर्न्स तो देगी, प्लस हर तरीके से ये अथॉरिटी से अप्रूव्ड डेवलपमेंट्स हैं। तो यहाँ आपको किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी नहीं है, यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाली है। साफ सुथरी डेवलपमेंट्स हैं जो अथॉरिटी से अलॉटेड करे हुए लैंड हैं और जिनकी रजिस्ट्री सीधे आपके नाम पे होती है। तो अगर आप कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे पे हर इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ है। आपका बजट चाहे 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, यमुना एक्सप्रेसवे पे छोटे से लेके बड़े इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे अगर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या आपकी कंपनी या आपकी कोई जॉब इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है तो आप यहाँ पे अपने लिए एक लॉन्ग टर्म में अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं। पिछले अगर 3 साल और 5 साल की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे ने या येरा प्लॉट्स ने डबल टू ट्रिपल लोगों को एप्रिसिएशन दिया है एंड लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो और ये अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं,
यहाँ किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स होते हैं। यहाँ के डॉक्यूमेंट्स आप अथॉरिटी में जाके चेक भी करा सकते हैं। यहाँ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी लैंड और सारी डेवलपमेंट जो भी ऑप्शंस हमने यहाँ डिस्कस किए वो डायरेक्टली अथॉरिटी से ही अलॉटेड है। आप इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रीज होती हैं। आपको उसके लिए सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की या एक अच्छे ब्रोकर की, जो आपको देख के सोच समझ के चूज़ करना है। ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चूज़ कीजिए जिसकी यहाँ की लोकल एरिया एक्सपर्टीज़ है, जिसकी यहाँ लोकल डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है, जो आपको सही गाइड कर पाए। तो अब आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में सब कुछ पता है। अब आपको सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे एडवाइज़र की, जो आपकी रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज सजेस्ट कर सके। चाहे आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें या अपार्टमेंट में, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे अभी एक अंडर डेवलपमेंट एरिया है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में शायद उतने अच्छे रिटर्न्स ना मिलें। आपको मिनिमम एक टाइमलाइन जो यमुना एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टमेंट के लिए रखनी चाहिए वो 3 से 5 साल होनी ही चाहिए। 3 से 5 साल के लिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक अच्छी रिटर्न नज़र आएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या जादू कहीं नहीं होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें और अवॉइड करें ऐसे ट्रैप में फंसने के लिए। और रिसेंटली यस, इट रिमाइंड्स मी वन मोर थिंग, रिसेंटली अभी आपने यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सुनी होंगी या देखी होगी, या आपको किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर्स ने बताई होगी कि यमुना एक्सप्रेसवे पे फ्री होल्ड प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो ये फ्री होल्ड प्लॉट्स क्या हैं? ये फ्री होल्ड प्लॉट वो हैं जो एक्विजिशन में लैंड रह जाती है, उनको लोग एक सोसाइटी की तरह डेवलप करके इंडिविजुअल प्लॉट काट के बेचते हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से या येडा से अप्रूव्ड नहीं है। और येडा ने रिसेंटली, अगर पिछले कुछ दिनों की आपने न्यूज़ में सुना होगा और पहले भी काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, येडा थोड़े टाइम के बाद इस तरीके की डेवलपमेंट पे रेगुलरली न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देती है कि आप इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में ना इन्वेस्ट करें, और इस तरीके के काफ़ी प्रोजेक्ट को डिमोलिश भी किया है। तो अगर आपको कोई ब्रोकर या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मिलने जुलने वाला आपको बताता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे फ्री होल्ड प्लॉट मिल रहे हैं या उसने फ्री होल्ड प्लॉट लिए हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी लैंड एक्वायर करती है, फिर ही अलॉट करके सेल करती है। तो इस तरीके के जो फ्री होल्ड वाली डेवलपमेंट्स है या फ्री होल्ड वाले जो प्लॉट्स की सेल हो रही है, वो प्लॉट्स की सेल एक्चुअली लीगल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को अथॉरिटी थोड़े दिन में डिमोलिश भी करती है और रेगुलर न्यूज़पेपर और अदर मीडियम से सबको समझाती भी है, बताती भी है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट ना करें। तो आप इस तरीके के फ्री होल्ड प्लॉट्स में ना इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको बेहतर रिटर्न्स मिलें। कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज में ना इन्वेस्ट कर दे जो कल को आपके सर की टेंशन बन जाए। अच्छी और सही इन्वेस्टमेंट के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे आप किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एडवाइजर्स आपको पूरी मदद करेंगे, पूरा गाइड करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाने में और दिलवाने में भी। फॉर मोर अपडेट्स ऑन रियल एस्टेट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share with your friends and family. Thank you.